अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक, बिल्कुल खैरियत से और एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ फिर आपके साथ। एक ज़बरदस्त व्लॉग तो कह रही हूँ, लेकिन आपको ज़बरदस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो आप ही बताएँगे। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि कुछ अच्छा लेकर आएँ, कुछ आपके साथ जो हम कर रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर करें। अब आप ही इसको अच्छा बनाएँगे कि ये हम काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं ठीक कर रहे हैं। तो जनाब आज मैं आ गई हूँ एलडी में वंस अगेन, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनकी फरमाइशें हो रही हैं स्टार्ट। वो कह रही हैं आज लंच में ये चाहिए और आज लंच में ये चाहिए। आपके साथ पहले शेयर किया था कि जी हमने कहा जी लंच की चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि 4 डेज़ जाना था इन्होंने। तो मैंने कहा चलो भी आ गई है इनके लिए लंच, एवरी डे डिफरेंट कुछ ले जाएंगे। और फिर लंच की स्पेशल चीज़ ये है, मैं अपनी एक नज़र से ये सोचती हूँ और मेरे हस्बैंड भी, कि हम इनको कुछ थोड़ा इनका फेवरेट दें, कुछ अपना दें, तो मिल के ये कुछ खा सकें। लंच का ज़्यादातर इशू यही रहता है हर मदर के साथ, पेरेंट्स यही डिस्टर्ब रहते हैं कि बच्चे लंच जैसा लेके जाते हैं वैसे ही वापस ले आते हैं, कुछ भी नहीं खाते, उसमें से कुछ भी नहीं खाते, लंच फिनिश नहीं करते, लंच खोलते हैं लेकिन खाते कुछ नहीं और वेस्ट जाता है सब। तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे किया कि कैसे इनका लंच फिनिश होना चाहिए और कैसे ये अपना क्या नाम है इसका ना, किस तरह से इनके माइंड में ये सेटिंग हो जाए कि लंच बहुत यमी होता है और लंच में तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो बस इसी चीज़ को लेके हम चले और फिर हम लोग उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। अब तक तो सक्सेसफुल हो रहे हैं कि कुछ उनकी पसंद का होता है और कुछ हमारी पसंद का होता है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल में एक लंच होता है, एक रिसीज़ होती है, तो इससे भी बहुत बेनिफिट हो जाता है। एक चॉइस उनकी होती है और एक चीज़ मेरी होती है। तो फिर दूसरा ये कि मैं थोड़ा सख्ती भी बहुत करती हूँ कि अगर लंच फिनिश नहीं होगा तो टीचर तो डिटेंशन करेंगी ही। तो जब घर आओगे तो फिर देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करूँगी। फिर हो जाता पंजाबी स्टाइल में, जो एक मॉम निकल के आती है ना एक, बस फिर तो मैं नहीं छोड़ती, फिर तो बस फिर कह लें कि बस हशर नशर वाला स्टाइल होता है। क्योंकि ये मैं 2 डेज़ 3 डेज़ की जस्ट वार्न करती हूँ, अगर लंच फिनिश नहीं हो रहा था उसमें से एक भी चीज़ अगर घर वापस आती है तो फिर उसके ऊपर ऐसा रिएक्ट होता है कि नेक्स्ट डे वो बच्चा को पता होता है कि ये, क्योंकि मैं वो लंच का जो आता है ना घर में, जो मैं घर में खाना नहीं देती, मैं कहती यहीं बैठ के फ़िनिश करो इसको। तो वो उनके लिए बहुत ही टफ़ होता है, बहुत हार्ड होता है कि लंच की चीज़ घर आके हम कैसे खाएं, हमें तो कुछ और खाना है, यानी कि अपना कुछ और फेवरेट घर जो आ गए हैं। तो वो पनिश होती है इनकी, वो डिटेंशन होता है इनका कि इनको लंच ऐसे फिनिश करवाया जाए। तो ये मेरी टिप भी है आप लोगों के लिए, और कह लें कि एक मैं जो कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो ये है कि मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हूँ कि बच्चों का क्या ना उसका लंच के ऊपर बहुत ध्यान दूँ, और ये बहुत ज़्यादा टाइम, कह लें कि हाफ डे से ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करके आते हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब सुबह कुछ ब्रेकफास्ट में खा के जाते हैं हल्का फुल्का सा, तो फिर वहाँ पे जो लंच कितना इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए, अगर वो भी स्किप हो गया तो फिर बताएं किस तरह से ये रहेंगे। और ये 5 डे स्कूल जा रहे हैं और कितने वीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं ना बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं, बहुत ज़्यादा जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं बच्चों की, वीकनेस वगैरह एवरीथिंग, वो आपको हर माँ को पता है कितनी ज़्यादा फिर डिस्टर्बिंग सब कुछ हो रहा होता है। कॉन्स्टिपेशन के इशू हो जाते हैं, क्योंकि स्पेशली बच्चे जब पानी टाइम पे नहीं पीते तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। पानी की बोतल भी भरी हुई होती है, लंच में भी से कुछ नहीं खाया हुआ होता। तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लंच के ऊपर, ताकि बच्चे का जो घर में आता है तो इवनिंग तक टाइम हो जाता है। तो वो फिर आके, क्योंकि जब आपका स्टमक को आदत नहीं रहती ना खाने की, तो वो फिर स्टमक में खाना खाया ही जाता। बच्चा वो कहता है नो नो नो, हर चीज़ पे नो बोलेगा, हर चीज़ पे नो बोलेगा। तो जनाब ये मैं इंशाल्लाह एक दिन पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊंगी कि हम बच्चों को कैसे खाने की तरफ लेकर आ सकते हैं और बच्चे को किस तरह से फूड से मोहब्बत करवा सकते हैं, और किस किस तरीके से माँ बाप की कितनी एफ़र्ट होती है इसके पीछे। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट होती है, मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा। मैं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, हमें पता है ना। अभी बच्चों को ये चीज़ें लेनी थी, मैं आप लेकर ये क्या लेके जा रही हूँ, जो लंच का सामान आता है, जैसे कि जी लंच में जाना है, ये सब चीज़ें बच्चे वो घर आते हैं वो भी खा रहे होते हैं।
तो इसी तरह से हम लोगों का ये ज़्यादा मेन फोकस ये होता है कि बच्चों का जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो उस टाइम पर बच्चे अच्छा वहाँ पर स्कूल में बैठ के इंजॉय कर सकें अपने लंच को। तो मैं अब वो कह रहे थे हम लोगों को ये रैप बना के देने हैं, वो लेके जाने, चिकन नगेट्स लेके जाने थे। और यहाँ से मैंने पास्ता वगैरह लिया था। और मुझे उस दिन प्रोटीन बार्स याद नहीं रही थी, या बच्चों को नट्स वगैरह खिलाने होते हैं या कुछ आलमंड्स वगैरह खिलाने होते हैं, तो वो किस तरह से खिलाए जाएँ। तो ये मैं जो प्रोटीन बार्स हैं ये बहुत हेल्प करती हैं, तो स्पेशली इनके लंच में ये ज़रूर होती है। और एक योगर्ट का कप भी ज़रूर होता है। योगर्ट आजकल अभी नहीं दे रहे थे क्योंकि इनको, और क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पूरा लंच में अगर आपको 5 डेज़ का लंच आपके साथ शेयर करूँ ना, लंच बॉक्स शेयर करूँ, तो आप देखेंगे एवरी डे डिफरेंट होता है। और जैसे एप्पल पाई भी रखी हुई थी, मफ़िन भी रखे हुए थे, क्रॉसेंट भी थे, फिर ये प्रोटीन बार्स हो गए, योगर्ट कप हो गए, और फ्रूट एवरीडे चेंज हो जाता है। और उसके बाद से कोई रैप हो गया, सैंडविच हो गया, यानी कि ये सब चीज़ें जो मैं आपको, और चिप्स का एक पैकेट या कोई भी दूसरा स्नैक होता है। तो ये होता है कि इस तरह से ये सब चीज़ें मिला के हम लोग उनको ना ये दे रहे होते हैं। योगर्ट मैं नहीं दे रही क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को ना गले का थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चले थोड़ा स्किप कर देती हूँ, तो उसकी जगह पे दूसरी कोई चीज़ ऐड कर देती हूँ। तो मैं आपसे, अभी तो ये लॉकडाउन चल रहा था, नहीं तो मैं आपसे ज़रूर ये 5 डेज़ का लंच बॉक्स शेयर करती, नहीं तो मैं वैसे भी आपके साथ शेयर करूँगी 5 डेज़ के लंच बॉक्सेस के, आप बच्चों को अपने स्कूल जब बच्चे जाएँ तो क्या क्या दे सकते हैं उनको, और किस तरह से बच्चों को खाने की तरफ लेकर आ सकते हैं। तो बस ये मैंने यहाँ पे शॉपिंग की, कुछ आपसे बातें हो गई। आइसक्रीम भी उनके लिए ले ली थी यहाँ से, और मफ़िन वगैरह भी, और मैंने ये प्रोटीन बार्स लिए थे, और पास्ताज़ की डिफरेंट शेप्स जो मैं अनाया को पसंद है, हैश प्रो लिए थे, और पोटैटो वेजीज़ भी रखती हूँ, कभी वो फ्राई करके भी देती हूँ, हैश प्रो भी दे देती हूँ। यानी कि डिफरेंट चीज़ें इस तरह से होती, मेहनत बहुत होती है इन चीज़ों के पीछे, लेकिन ये होता है कि आपका बच्चा खाता है। बस ये मेन बात ये है कि बच्चा आपका खाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे सुकून हो जाता है बस, कि बच्चा आपका लंच फिनिश करता है। मेन काम से जब ये मैं जब लंच बॉक्स खोलती हूँ ना, तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि पेट भर के खा के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जब घर आएंगे फ्रेश होंगे तो इवनिंग में अपना टाइम से वो खाएंगे। तो इस तरह से बस ये एक मेहनत है जो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और बस इसके बाद हम लोग जनाब अपनी पेट पूजा के लिए निकल गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड थे, बच्चे स्कूल थे, और जनाब अब भूख लग रही थी। वो कहते हैं ना, जब भूख लगे तो उसके बाद कुछ समझ नहीं लग रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो पर मुझे ये फलाफिल नहीं खाने थे, ये फलाफिल थे, तो मैंने कहा मुझे ये नहीं खाने। ये हस्बैंड को ने ऑर्डर किया था, अरबी है ये रोल फलाफिल होते हैं, इसके अंदर सैलड होती है विनीगर वाली, और साथ इसमें इनके सॉसेस होते हैं, और साथ बड़े ज़बरदस्त से ना वो, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे वो हमारे नहीं लड्डू होते हैं, लड्डू पीठियाँ वाले, किसी को पता होगा शायद, आई डोंट नो, मे भी पता हो। तो बस वो इस तरह के कुछ फ्लेवर के ना इसमें वो बने होते हैं, बॉल्स होते हैं जी। फलाफिल अगर किसी ने खाया होगा तो यकीनन पता होगा, मेरी डिटेल बेकार जाएगी। तो जी मैंने लिया समोसा यहाँ से, बल्कि मैंने नहीं, हस्बैंड ने कहा इसको तो समोसा देखेगी तो इसको लगेगा मैं समोसा खा लूँ। मुझे समोसे से बहुत प्यार है। समोसे से प्यार किया। मेरे बाबा की खुद की स्वीट शॉप है, तो हम समोसे मिठाई नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। मिठाई नहीं इतनी पसंद मुझे बिल्कुल भी, ज़्यादा मीठा वैसे ही पसंद नहीं है, लेकिन समोसा तो बहुत पसंद है। और बस फिर मैंने यहाँ से समोसा लिया। हस्बैंड यहाँ पे हॉट चॉकलेट पी चुके थे, मैं गाड़ी में बैठी वेट कर रही थी। कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी, वो उसमें रह गए थे जी, नगट रह गए थे, और फ्रोज़न पराठे भी रह गए थे। और यहाँ पे ये फलाफिल रोल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये फलाफिल रोल आपको दिखाऊं। फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं, तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो बस ये जनाब आ गए हम घर, और घर आए और मैंने आके हैंड वगैरह वॉश किए, फ़्रेश हो गई, रिलैक्स हो गई। उसके बाद से मैंने पोस्टमार्टम किया समोसे का। मैंने कहा देखूँ तो ज़रा, अच्छा डिफरेंट होता है ना कि इस शॉप से लिया तो कैसा टेस्ट है, उधर से लिया तो बस ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। कहते दिल को बहलाने को ख्याल ये अच्छा है, पाकिस्तान नहीं सही तो वहाँ की वो चीज़ें खा खा के हम वो याद ताज़ा कर लेते हैं बस। तो बस ये जनाब ये फ़लाफिल रोल है, ये अंदर से मैं आपकी इसकी लुक दिखा रही हूँ कि ये कैसा है। सैलड से होता है, फुल भरा हुआ, सॉसेस होते हैं उनके, अरबी है ये एक तरह से ये रोल, एक तरह से रोल करिए, अरबी रोल है ये। इतनी भी ओवर, वो कहते हैं ना वॉइस ओवर कर करके बंदा कहता है अब क्या बात करें क्या बात करें। खैर यहाँ पर जनाब वो मैं जो लेकर आई थी रैप वगैरह, मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं लंच में ये रोल कैसे बनाती हूँ। बहुत मैं चिकन के भी बनाती हूँ, कबाब के भी बना देती हूँ, या आपको पता ही है कि शवारमा की तरह। मैंने इसमें कुछ भी स्टफिंग कर दो आप और बच्चे को दो, लेकिन
बच्चों को नगट भी बहुत पसंद है, तो बच्चों को नगट फ्राई करके और नगट के दरमियान से 2 पीस करके, ताकि उनको बाइट में इशू ना हो कि एक नगट जब पूरा ही मुंह में ना आ जाए बाइट करते हुए, थोड़ा सा उसको मोर स्मूथ करने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से ना ब्लेंड हो जाए आराम से, वो जब बाइट करें तो उनकी बाइट में आराम से ये आ जाए। तो जनाब ये मैंने बनाया रैप सैलड लगा के, बारबेक्यू सॉस, चिली सॉस मतलब कि स्वीट चिली सॉस उम्मे हनी को दिया था, बाकी दूसरों को नहीं लगाया था। और जनाब ये रैप बना के इनके लंच मैंने चारों के बना दिए थे। अच्छा, फिंगर स्टाइल के जो होते हैं ना नगट, वो भी आते हैं, लेकिन मैंने ये शेप के ले लिए थे, तो फिर मैंने कहा चलो इस तरह से इनको ना दरमियान से अच्छे से फ्राई करके ना इनको, तो लेटस वगैरह लगा के, केचप लगा के बच्चों का दिल खुश कर दिया था। बच्चे खुश होते हैं, सुबह उठ के रात ही बता देते हैं सुबह हम लंच में ये वाला सैंडविच लेके जाएंगे। समटाइम एवोकाडो का हो गया, चीज़ का हो गया, मायो का हो गया, चिकन रैप लेना है या कि नमस का ये नगट रैप के साथ खाना है। तो ये मुझे भी खुशी होती है कि चलो वो ख़ुद बता रहे हैं तो वो ज़रूर फिनिश करेंगे। और उनको पता नहीं तो मम्मा का डंडा तो है ही है, मम्मा का डंडा तो ऐसा चलेगा कि वो लंच जब घर खा रहे होते हैं ना, रो रहे होते हैं। तो लेकिन अब तो आदी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जनाब यहाँ पर एक फ्रूट, एक उनका जो मफ़िन है, मफ़िन इनका ज़्यादा है, चोको चिप वाला ज़्यादा फेवरेट है। एप्पल पाई फिनिश कर चुके थे, तो मैंने 2 दिन का लंच अब से अभी आपसे शेयर नहीं किया था। ये प्रोटीन बार एक रख दी थी मैंने, और इसमें एक इनका फेवरेट चिप रख दिया था। तो जनाब ये इनके सब के लंच बॉक्स हो रहे थे पैक। और आपको कैसा लगा ये सब आप ज़रूर बताइएगा, कि अगर आप कहते हैं कि मैं आपके साथ और लंच वगैरह भी शेयर करूं, आपको अगर हेल्प होगी तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया करें, शेयर ज़्यादा कर दिया करें, ताकि नए लोगों तक जाए नए लोगों तक जाए, जिससे मुझे बहुत हेल्प हो। और अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादातर लोगों के पास जाएगी वीडियो, तो ज़्यादा लोग देखेंगे और नए लोग भी ऐड होंगे। और आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी फैमिली में सबको इतना प्यार, बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैं स्पेशली कमेंट्स उनको पढ़ के सुनाती हूँ, जब आपके कमेंट्स में उनका जिक्र होता है तो मैं ज़रूर बताती हूँ कि सब आपको कितना प्यार कर रहे हैं और कितना लाइक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह फॉर एवरीवन। आप सब माशाल्लाह बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलें, मुझे शौक़ था कि मैं ऐसे अपनी रूटीन वगैरह शेयर करूं, और उसको आपने इतना प्यार दिया, ये मेरे लिए ही बहुत है। जज़ाकल्लाह। कुछ तो है इसमें, मुझे कहा दो। एट होम? नो नो नो, कैन यू शो मी प्लीज? सरप्राइज लग रहा है मुझे। नो, समथिंग समथिंग इट्स बैग में है, समथिंग समथिंग। नो 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 नो, यू ट्रिक मी, जो ट्रिक मी। It's my award. Award? Just show me. No. फिर कब दिखाएगा नया मुझे? At home. At home? Who give you? My teacher. Your teacher? Mama. तो जनाब वो अनाया का क्लिप मैंने ऐड कर दिया, अनाया को पिक करने गई थी। यहाँ पर इस्माइल को अवार्ड मिला स्कूल से, अल्हम्दुलिल्लाह एंड ऑफ द ईयर हो गया और बच्चे को अवार्ड मिल रहे हैं। और ये इब्राहिम को कुछ ऑनलाइन अवार्ड मिले थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह अगर मुझे याद रहा। ये अनाया का। और बस ये माँ बाप के अवार्ड होते हैं जो बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे भी हम उसका इस तरह से हमें थैंक्स कहते हैं। बस अल्लाह पाक सबके बच्चों को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, तरक्की दे, मेरी बहुत सारी दुआएँ हैं। बस आप खुश रहें हमेशा और पॉजिटिव रहें, और बस हंसते मुस्कुराते रहें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें।